हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अमीर घर की बहू। गांव की गलियां, मिट्टी की सौंधी खुशबू और एक साधारण सी झोपड़ी। वहीं रहती थी तनुश्री, एक सीधी सादी, पढ़ी लिखी लेकिन बेहद गरीब परिवार की लड़की। पिता एक किसान थे जो मौसम के मिजाज से ज्यादा किस्मत की मार से परेशान थे। माँ दिन भर घर के कामों में लगी रहती और तनुश्री अपनी किताबों में। वो जानती थी कि गरीबी एक सच्चाई है, लेकिन सपने देखना कोई जुर्म नहीं। मैं कुछ बनूंगी माँ, मैं गरीबी से हार नहीं मानूंगी, उसने माँ से एक दिन कहा था। माँ ने हंसते हुए सर पर हाथ फेरा था। बेटी, सपने तो बड़े देख, पर अपनी हद भी जान। पर तनुश्री की हदें उसकी किताबों से बाहर थी। वो चाहती थी कि एक दिन वो इस गांव से निकलकर ऐसी दुनिया में जाए जहां सिर्फ गरीबी ही पहचान न हो। उधर शहर में था राजवीर सिंह राठौर, एक अमीर, रुतबे वाला, लेकिन माँ की उंगलियों पर चलता बेटा। राठौर खानदान के पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और घमंड। बस इंसानियत थोड़ी कम थी। राजवीर की माँ, सविता देवी, शहर में एक दबंग महिला के रूप में जानी जाती थी। उन्हें अपने रुतबे पर बड़ा गर्व था और वो चाहती थी कि उनका बेटा ऐसी बहू लाए जो उनके परिवार की इज्जत में चार चांद लगाए। लेकिन राजवीर का दिल तनुश्री पर आ गया। एक समाज सेवी संस्था के कार्यक्रम में गांव गया था, वहीं तनुश्री से मुलाकात हुई थी। उसके चेहरे की मासूमियत और बातों की सादगी ने उसे छू लिया था। जब राठौर परिवार की ओर से रिश्ता आया, तो तनुश्री के घर में खलबली मच गई। इतना बड़ा खानदान, हमारी तनु वहां कैसे निभा पाएगी, पिता ने चिंता में कहा। पर अगर किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है तो बंद भी कैसे करें, माँ ने धीरे से जोड़ा। तनुश्री के मन में झिझक थी, पर एक नई दुनिया का सपना भी। शादी हो गई। राजवीर ने उसे वादा किया था, मैं तुम्हारे साथ हूँ तनु, जो होगा साथ झेलेंगे। राठौर हाउस में कदम रखते ही तनुश्री को पहला झटका लगा। सविता देवी ने न तो उसका स्वागत किया, न ही मुस्कुराहट दिखाई। बहू गरीब घर से है, पर हमारी इज्जत पर कोई दाग न लगे, सविता देवी ने सबके सामने कहा। तनुश्री के कपड़े, बोली, चाल ढाल सब पर सवाल उठते। ये गांव वाली भाषा हमारे यहाँ नहीं चलती। बर्तन जमीन पर मत रख, नौकरों का काम नहीं करेगी अब तू। बड़े घर की बहू बने रहो, अपनी औकात मत दिखाना। राजवीर इन बातों पर चुप रहता, कभी कभी मुस्कुरा देता, पर तनुश्री की आंखों में जो चुप्पी थी, वो चीखने लगी थी। अब तक वो जो तनुश्री गांव में थी, वो मिटती जा रही थी। सविता देवी उसे हर रोज एहसास दिलाती कि वो निचले घर से है। तू हमारे खानदान में सिर्फ एक समझौता है, इज्जत की शोभा नहीं। हमने तुझे अपनाया, ये तेरी किस्मत है, वरना हम जैसी बहुएं खरीदते हैं। राजवीर धीरे धीरे बदलने लगा था, या शायद असली रूप अब सामने आ रहा था। उसका प्यार अब औपचारिकता बन चुका था। तनुश्री अब उस घर में सिर्फ एक नारी रूपी सजावट बनकर रह गई थी। बोलने की आजादी नहीं, हंसने की इजाजत नहीं, और रोने के लिए सिर्फ तकिया। लेकिन एक बात उसने तय कर ली थी, वो टूटेगी नहीं। अगर मैं मिट्टी से बनी हूँ, तो यही मिट्टी एक दिन पत्थर भी बनेगी। राठौर हवेली में सन्नाटा पसरा रहता था। न कोई हंसी, न कोई अपनापन, सिर्फ नियम, दिखावा और ताने। तनुश्री के लिए वो महल एक सोने का पिंजरा बन गया था। हर सुबह नौकर चाकर घर को सजाते, सविता देवी अपने सोशल ग्रुप में जाती, और राजवीर ऑफिस। तनुश्री, वो अकेले कमरे की खिड़की से बाहर की दुनिया देखती रहती। उसकी आंखों में एक ख्वाब था, सिर्फ स्वीकारे जाने का। एक दिन सविता देवी ने समाज की कुछ महिलाओं को घर बुलाया। किटी पार्टी थी। सब औरतें बड़ी बड़ी साड़ियां, गहने और इत्र की महक में डूबी थीं। सविता देवी ने बड़ी बेशर्मी से सबके सामने कहा, हमारे राजवीर को तो बस सहानुभूति हो गई थी, वरना भला ऐसी बहू कौन लाता। और सब औरतें हंस पड़ीं। तनुश्री वही खड़ी थी, चुपचाप। दिल रो रहा था, लेकिन चेहरा पत्थर बन चुका था। एक शाम तनुश्री ने हिम्मत कर पूछ ही लिया, राज, क्या मैं वाकई इस घर के काबिल नहीं। राजवीर ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा,
माँ के हिसाब से चलो तनु, बाकी सब ठीक रहेगा। उस जवाब ने तनुश्री की बची खुची उम्मीदों को भी मार दिया। राठौर हवेली में सब बुरे नहीं थे। दादी सा, जो अब ज्यादा बोलती नहीं थी, तनुश्री को चुपचाप देखती रहती थी। एक दिन उन्होंने चुपचाप उसके हाथ में एक छोटा सा नोट दिया। बहू, हर औरत में माँ दुर्गा होती है, पर उसे खुद को पहचानना पड़ता है। दूसरों की बातों से खुद को मत भूल। वो पहला दिन था जब तनुश्री की आंखों में आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, किसी ने उसे समझा था। घर में एक चैरिटी इवेंट होना था। राजवीर ने कहा, तुम कुछ बोलना चाहती हो लोगों के सामने? रहने दो, क्लास नहीं है तुम्हारी। पर सविता देवी को ये दिखाना था कि उनकी बहू कितनी स्मार्ट है, इसलिए मजबूरी में हाँ कर दी। तनुश्री ने पहली बार माइक थामा, भीड़ के सामने कांपते हुए स्वर में बोली, मैं समाज की उस लड़की की प्रतिनिधि हूँ जिसे गरीबी के कारण कम आंका जाता है। पर अगर हौसला हो तो हर झोंपड़ी से भी उजाला निकल सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजवीर की आंखें थोड़ी हैरानी में थीं और सविता देवी का चेहरा सख्त। उस दिन पहली बार तनुश्री ने खुद को आवाज दी थी, अब मैं इस घर में बतौर बोझ नहीं, बल्कि हकदार रहूंगी। अगर कोई मुझे मेरी औकात बताने आएगा, तो मैं उसे मेरी काबिलियत दिखाऊंगी। उस दिन के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। जहां पहले सिर्फ ताने गूंजते थे, वहां अब कानाफूसी होने लगी थी। नौकर चाकर तक आपस में कहने लगे, छोटी बहू तो बोल गई सबके सामने, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। लगता है अब हवेली में कुछ बदलेगा। लेकिन हर बदलाव की शुरुआत में सबसे ज्यादा तकलीफें आती हैं, और अब वो तकलीफें तनुश्री के लिए शुरू हो चुकी थी। सविता देवी को तनुश्री की वो सार्वजनिक सराहना हजम नहीं हुई। जब ये लड़की जुबान खोलती है, तो सब इसकी वाहवाही करने लगते हैं। अब इसे नीचा दिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने नौकरानी श्यामा के कान भरे। श्यामा ने एक दिन जानबूझकर तनुश्री के कपड़ों में दूध गिरा दिया और फिर सविता देवी के सामने शोर मचा दिया। देखिए ना मैम, बहूजी ने मुझे धक्का दे दिया। सविता देवी ने बिना कुछ पूछे सबके सामने चिल्लाया। गरीब घर से आए हैं ना, तहजीब कहाँ से लाएगी? हमारे खानदान की इज्जत को नीलाम कर रही है ये लड़की। राजवीर वही था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। कुछ ही दिनों में तनुश्री के मायके से उसका भाई आया था, राखी देने। सविता देवी ने बाहर ही रोक दिया। हमारे यहाँ इस तरह के लोगों को घर के अंदर नहीं लाया जाता। कपड़े देखो, चाल ढाल देखो, ये क्या इज्जत बढ़ाएंगे? भाई की आंखें भीग गईं। तनुश्री कुछ बोल नहीं पाई। उसका कलेजा उस दिन सचमुच टूटा। भाई ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, दीदी, हमें तुम पर गर्व है। हम गरीब हैं, लेकिन इज्जत कभी गिरवी नहीं रखी। तुम भी मत रखना। उस रात तनुश्री ने अपने कमरे में आईना देखा। चेहरा वैसा ही था, लेकिन आंखें अब बदली हुई थी। वो अब डरती नहीं थी। वो सीधी सविता देवी के कमरे में गई और पहली बार सीधी बात की। मान जी, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन आपकी कठपुतली नहीं। आपका घर है, मैं मेहमान नहीं। अब अगर मेरे मायके को अपमानित किया गया, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सविता देवी ने हैरानी से देखा, लेकिन गुस्सा पी गईं, क्योंकि अब उन्हें पहली बार डर महसूस हुआ, इस लड़की में आग है। राजवीर तनुश्री की बातों से अब धीरे धीरे प्रभावित हो रहा था, लेकिन माँ की परछाई से बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं था। एक रात उसने तनुश्री से कहा, तुम बदल रही हो। नहीं राज, मैं तो वही हूँ। पर अब मेरी चुप्पी नहीं है। बस अब मैं खुद से गद्दारी नहीं कर सकती। राजवीर कुछ बोल नहीं पाया। तनुश्री अब बदल चुकी थी, उसकी इज्जत अब दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर निर्भर थी। मैं गरीब जरूर हूँ, पर गुलाम नहीं। मैं सीधी जरूर हूँ, पर कमजोर नहीं। हवेली की चमकदार दीवारों के पीछे अब एक तूफान उठ चुका था। जहां पहले तनुश्री सिर्फ सहती थी, अब वहां वो अपने अधिकार की बात करती थी। और यही बात राठौर परिवार की सबसे बड़ी महिला, सविता देवी, को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस बहू को या तो घुटने टेकने होंगे, या फिर घर छोड़कर जाना होगा।
सविता देवी ने अब बड़ी चाल चली। उन्होंने घर के कागजात में हेरफेर करवाए और तनुश्री पर आरोप लगाया कि इसने हमारे दस्तावेज चुराने की कोशिश की है। राजवीर ने भी एक बार फिर कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं किया। तनुश्री की आवाज कांप रही थी, पर आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ज्वाला थी। दादीसा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, सविता, सब कुछ देखने सुनने के बाद भी अब भी तुम इसे नीचा दिखाना चाहती हो। ये बहू है, तुम्हारी इज्जत की छाया, न कि तुम्हारी प्रतिस्पर्धी। एक दिन राठौर खानदान के बड़े रिश्तेदार आए। किसी रिश्तेदार की बेटी की सगाई थी। सबको दिखाने के लिए सविता देवी ने तनुश्री को सजा संवार कर बैठा दिया। लेकिन मेहमानों के जाने के बाद फिर वही कटाक्ष। लोगों को दिखाने के लिए बस ठीक हो, असल में तो हमारी इज्जत पर बोझ हो। तनुश्री अब चुप नहीं रही। आप मुझे सिर्फ सजा सकती हैं, मिटा नहीं सकती। अब मुझे खुद से शर्म नहीं आती क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं जिया। तनुश्री ने अब खुद को सामाजिक कार्यों में झोंक दिया। वो गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी, औरतों को आत्मनिर्भर बनाने लगी। शहर के अखबारों में उसका नाम आने लगा। एक दिन एक बड़ा सम्मान समारोह हुआ, जहां उसे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। स्टेज पर तनुश्री खड़ी थी, उस हवेली की बहू जिसे कभी औकात का पाठ पढ़ाया गया था, आज इज्जत की मिसाल बन गई थी। पुरस्कार समारोह के बाद राजवीर ने तनुश्री से अकेले में बात की। तुम इतनी मजबूत कैसे बन गई? तुम तो पहले उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डरती थी, क्योंकि तब मैं अकेली थी राज, और अब मैं खुद के साथ हूँ। तुमने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर अब मुझे जरूरत भी नहीं। राजवीर चुप था। पहली बार उसकी आंखों में पछतावे की परछाई थी। अब हवेली में कोई उसे ताना नहीं देता था, बल्कि धीरे धीरे सब उसे मानने लगे थे। लेकिन सविता देवी अब भी जली कटी बातें करने से पीछे नहीं हटती थी। तनुश्री के चेहरे पर अब शांति थी। वो लड़ाई हारकर नहीं, जीतकर मौन हो गई थी। राठौर हवेली बाहर से भले ही आलीशान थी, लेकिन भीतर रिश्तों की दीवारें दरक रही थीं। तनुश्री और सविता देवी के बीच का तनाव अब खुलकर दिखने लगा था। कोई कुछ नहीं कहता, पर हर सदस्य यह महसूस कर रहा था कि हवेली में अब दो ध्रुव बन चुके हैं, एक सास का, एक बहू का। एक शाम खाने की टेबल पर बैठते हुए सविता देवी ने सबके सामने कहा, घर की बड़ी बहू होते हुए भी अब घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। बस कमरे में बैठकर किताबें पढ़ना और हवा में उड़ना आता है। राजवीर ने फिर चुप्पी ओढ़ ली, लेकिन आज तनुश्री ने जवाब दिया, जब आपकी बहू सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करती थी, तब तो आपने कभी तारीफ नहीं की। अब जब वो थोड़ा अपने लिए जीने लगी है, तो आपको बुरा लग रहा है। दादीसा ने सिर झुका लिया, और छोटे देवर अमित ने पहली बार कहा, भाभी जो कर रही हैं, वो बहुत है। और अगर माँ की सोच बदल जाती, तो ये घर एक मंदिर बन सकता है। सविता देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। अमित की शादी हुई और घर में नीलू नाम की एक चंचल, पढ़ी लिखी लड़की बहू बनकर आई। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे नीलू ने वो देखा जो तनुश्री ने झेला था। नीलू ने साफ कहा, मान जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर किसी पर अन्याय होते नहीं देख सकती। अब हवेली में दो बहुएं थीं, एक तनुश्री, जिसने सहन करके सीखा, और दूसरी नीलू, जो शुरू से ही मुखर थी। सविता देवी के लिए ये दोहरी चुनौती बन गई। राजवीर अब भी मौन था, पर एक रात, जब तनुश्री ने बात करने की कोशिश की, उसने झुंझलाकर कहा, हर बार माँ से लड़ना जरूरी है क्या? कभी शांति से नहीं रह सकती तुम? शांति वो तब होती है जब घर में सम्मान हो, जब सास बेटे को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल न करे। और तुम हर बार मुझे माँ के सामने अकेला छोड़ देते हो। राजवीर चुपचाप चला गया। तनुश्री के आंसू फिर अकेले ही बहते रहे। एक दिन दादीसा ने सविता देवी को अकेले में बुलाया। बहू के साथ अगर ऐसा ही व्यवहार चला, तो ये घर बचेगा नहीं। बेटियां चुप रहें, ये जरूरी नहीं, और बहुएं जब बोलने लगे, तो समझ जाओ कि हदें पार हो चुकी हैं। सविता देवी पहली बार थोड़ी घबराई, लेकिन उनके अहम ने अभी हार नहीं मानी थी।
अब घर के सदस्य भी बंटने लगे थे, कोई सास के साथ, कोई बहू के साथ। जहां पहले एक साथ बैठकर खाना खाया जाता था, अब सब अपने अपने कमरों में खाने लगे थे। रिश्तों की सबसे बड़ी हार होती है जब घर एक छत के नीचे होकर भी बिखर जाता है। हवेली अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक वो जो चुप रहकर सब सहते थे, और दूसरा वो जो अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। इस बंटवारे के बीच सबसे ज्यादा तनाव का सामना कर रही थी तनुश्री, क्योंकि अब सास बहू की खींचतान सिर्फ छिपे तानों तक सीमित नहीं थी, अब वो खुलेआम हो चुकी थी। एक दिन जब घर के सब लोग आंगन में चाय पी रहे थे, सविता देवी ने सबके सामने कह दिया, अब घर की बड़ी बहू को घर चलाने से ज्यादा शौक है दूसरों को पढ़ाने का। लगता है अब हमें ही इससे सीखना पड़ेगा। नीलू ने कहा, मान जी, आप हर बात में ताना क्यों देती हैं? भाभी ने तो घर को हमेशा सिर पर उठाया है। सविता देवी गरज उठी, तू भी अब जुबान चलाने लगी है। एक ये और एक तू, दोनों ने घर की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। तनुश्री ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, घर की मर्यादा बहुओं की चुप्पी से नहीं, सास की समझदारी से बनती है मान जी। और अगर बहुओं को जुबान मिली है, तो उसका इस्तेमाल हम मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं, इज्जत बचाने के लिए करते हैं। पूरा आंगन सन हो गया। उस रात राजवीर गुस्से में घर आया। क्या जरूरत थी माँ से बहस करने की? हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? तनुश्री उसकी आंखों में देखती रही, फिर बोली, राज, क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ माँ की बात मानना है? मेरी कोई अहमियत नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा जो सही था। और अगर एक पत्नी को हर बार खुद को साबित करना पड़े, तो उस घर में सिर्फ दीवारें बचती हैं, रिश्ते नहीं। राजवीर के पास कहने को शब्द नहीं थे। एक रात दादीसा ने सब बहुओं को बुलाया और कहा, मुझे गर्व है कि मेरी बहुएं अब सिर्फ सहती नहीं, बल्कि बोलना जानती हैं। तनुश्री, तूने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे घर की बहुओं के लिए आवाज उठाई है। पर एक बात याद रखना, गुस्से में घर नहीं बनते, धैर्य में ही रिश्ते पलते हैं। अब सविता देवी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि बहुएं सबके सामने उनका सामना कर रही हैं। उन्होंने अपने पति बाबूजी से कहा, घर की बहुएं अब उधम मचाने लगी हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया, तो ये घर बर्बाद कर देंगी। बाबूजी बहुत गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, कल एक परिवार पंचायत होगी, जिसमें सब अपना पक्ष रखेंगे। ये तय होगा कि इस घर की जिम्मेदारी किसके हाथ में रहेगी, पुरानी पीढ़ी के या नई सोच के। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां सास और बहू दोनों को खुलकर अपना पक्ष रखना होगा, सिर्फ घर वालों के सामने नहीं, अपने अस्तित्व के लिए भी। रिश्तों की लड़ाई जब स्वाभिमान की लड़ाई बन जाए, तो या तो रिश्ता जीतता है, या अहंकार। राठौर हवेली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सब सदस्य एक साथ बैठक में आमने सामने बैठे। बाबूजी ने गुस्से में नहीं, लेकिन गहरी गंभीरता से कहा, इस घर में रिश्ते अब बोझ बनने लगे हैं। आज सब अपनी बात कहेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ, ताकि फैसला हो सके कि घर की बागडोर कैसे और किसके हाथ में रहे। तनुश्री और सविता देवी आमने सामने थीं। बीच में राजवीर, नीलू, अमित, दादीसा और अन्य सदस्य बैठे थे। सविता देवी ने बोलना शुरू किया, इस घर में मैंने अपने खून पसीने से सब कुछ खड़ा किया है। लेकिन अब बहुएं मुझसे ऊंची आवाज में बोलती हैं, ताने देती हैं, और मेरी हर बात में सवाल उठाती हैं। क्या यही सम्मान है? नीलू ने बीच में कहा, सम्मान कभी उम्र से नहीं, व्यवहार से मिलता है मान जी। भाभी ने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन अगर कोई हर बार चुप रहे, तो वो पत्थर बन जाता है, इंसान नहीं। सबकी नजरों के बीच तनुश्री उठी, मैंने कभी इस घर के खिलाफ कुछ नहीं किया, पर हर दिन मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई, कभी कपड़ों को लेकर, कभी खाने को, कभी मेरी औकात को। मैंने जवाब देना नहीं चाहा, पर जब मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा जाने लगा, तब मुझे बोलना पड़ा। मैं कोई परफेक्ट बहू नहीं, लेकिन मैं झूठी भी नहीं। और अगर इस घर में बहू सिर्फ हाँ मिलाने के लिए चाहिए, तो मैं वो नहीं बन सकती। बाबूजी ने शांत स्वर में कहा, मैंने सबकी बातें सुनी। तनुश्री, तुमने अगर कभी गलत किया होता,
तो पूरा घर आज तुम्हारे साथ न खड़ा होता। सविता, तुम्हारी मेहनत पर कोई सवाल नहीं, पर बहू को बेटी जैसा व्यवहार देना भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जो तुमने कभी निभाई नहीं। अब से घर की जिम्मेदारी तुम दोनों के बीच बांटी जाएगी, और कोई भी निर्णय बहस या जिद से नहीं, आपसी समझ से होगा। सबके सामने राजवीर पहली बार बोला, मैंने हमेशा माँ और पत्नी के बीच खुद को अलग रखा, लेकिन अब समझ आया कि पत्नी को अकेला छोड़ना सबसे बड़ा अन्याय था। तनु, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। तनुश्री की आंखें भर आईं, लेकिन वो मुस्कुराई। अगले दिन घर में पहली बार बहुएं और सास एक साथ रसोई में थी। सविता देवी अब भी कठोर थी, पर उनकी आंखों में एक हल्की झिझक थी। चाय में अदरक डालना मत भूलना, उन्होंने कहा। तनुश्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपके हाथ की चाय जैसी कोई नहीं मां जी, मैं वही सीख रही हूँ। सविता देवी पहली बार चुप रही, बिना ताने के। हर घर में तनाव होता है, लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां एक इंसान चुप रहकर भी रिश्ते बचा लेता है, और दूसरा देर से ही सही, लेकिन समझ जाता है। राठौर हवेली की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले सन्नाटा पसरा रहता था, अब हल्की हल्की बातचीत की गूंज सुनाई देती थी। तनुश्री ने जो आवाज उठाई थी, उसने पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। सविता देवी अब भी कठोर स्वभाव की थी, लेकिन उनके हाव भाव में अब एक बदलाव था। एक दिन रसोई में नीलू ने कुछ जलाकर रख दिया। डरते डरते उसने कहा, मां जी, सब्जी खराब हो गई। सविता देवी गुस्से से नहीं, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ बोली, चल, नई बनाते हैं। पहली गलती पर चिल्लाना अब मैंने छोड़ दिया है। तनुश्री चौंकी। ये वही मांझी थी, जो उसके नमक ज्यादा डालने पर ताना मारती थी। राजवीर अब घर जल्दी आने लगा। तनुश्री के लिए कभी गुलाब ले आता, तो कभी उसके बनाए खाने की तारीफ करता। एक रात बोला, तुमने बहुत सहा तनु, पर अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। सिर्फ पति नहीं, अब तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। तनुश्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, सुकून के थे। गणगौर का त्योहार आया। हवेली में परंपरा थी कि बड़ी बहू और सास साथ बैठकर पूजा करती थी। पहली बार सविता देवी ने खुद आकर कहा, पूजा की थाली तैयार है बहू, चलो साथ करें। पूरी हवेली में ये दृश्य देखकर सब स्तब्ध थे। दोनों एक साथ, एक जैसी साड़ियों में, एक थाली में दीपक जलाए। दादी सा ने चुपचाप कहा, रिश्ते जब मन से जुड़ते हैं, तो पीढ़ियों की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। पूजा के बाद सविता देवी ने तनुश्री को अपने कमरे में बुलाया। बहू, नहीं बेटी, मैंने तुझसे हमेशा सख्ती की, लेकिन आज समझती हूँ, तू इस घर की नींव है। अगर तू ना होती, तो ये घर कब का बिखर जाता। तनुश्री की आंखें भर आईं। बोली, मां जी, आपने मुझे बहू नहीं बेटी कहा, बस इसी के लिए तो मैंने सब सहा था। अब हवेली की हवा बदल चुकी थी। जहां पहले बहुएं सिर झुकाकर चलती थी, अब गर्व से मुस्कुराकर परिवार की रीढ़ बन चुकी थी। जब बहू को बेटी का दर्जा मिल जाए, तब घर सिर्फ ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है। राठौर हवेली में सब कुछ सुधरता दिख रहा था, लेकिन जीवन में बदलाव कभी सीधा रास्ता नहीं होता। अमित की शादी के बाद नीलू ने जहां घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, वहीं घर के भीतर एक नई जंग शुरू हो गई। भाई की बीवी बनकर नीलू, बहन तनुश्री की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। नीलू के कुछ व्यवहार और सास ससुर के प्रति उनकी चंचलता से तनुश्री की नाराजगी बढ़ने लगी। नीलू अक्सर छोटी छोटी बातों पर तनुश्री को टोकती और कहती, भाभी, घर की मर्यादा समझो, आप बहुत अधिक भावुक हो जाती हैं। तनुश्री के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर थी। राजवीर, जो पहले अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाता था, अब तनाव में था। माँ और बहन, दोनों को खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन ये नामुमकिन सा हो गया है। एक दिन उसने कहा, तनुश्री, नीलू के साथ थोड़ा धैर्य रखो। वो घर की नई बहू है, समझो। तनुश्री ने कड़क स्वर में जवाब दिया, राजवीर, मैं बहू हूँ, बेटी नहीं। और जब तक मैं इस घर की इज्जत के लिए लड़ती रहूंगी, तुम्हारा साथ चाहिए।
नीलू ने धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसने दादीसा के सामने तनुश्री की गलतफहमियां बढ़ाईं। दादीसा जी, भाभी अक्सर छोटी बातों पर बड़ा सीन बनाती हैं। अगर थोड़ी समझदारी से काम लिया जाए तो घर बहुत अच्छा चल सकता है। दादीसा चुपचाप सुनती रही, लेकिन तनुश्री की आंखों में सवाल साफ थे। तनुश्री अब अकेली महसूस करने लगी थी। उसका परिवार भी धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटता जा रहा था। एक तरफ उसकी अपनी जगह बचाने की जद्दोजहद, दूसरी तरफ नए बहू की चालाकियां। पर वह हार मानने वाली नहीं थी। रिश्तों की लड़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वही होता है जिसे हम परिवार समझते हैं। राठौर हवेली में पहले से उठ रहे तनाव के बाद अब एक नया तूफान मंडराने लगा था। नीलू की चालाकियां घर के कई रिश्तों को कमजोर कर रही थी, और तनुश्री के लिए ये वक्त सबसे बड़ा संघर्ष था। सविता देवी ने धीरे धीरे नीलू की तरफदारी करनी शुरू कर दी थी। उनकी मानना था कि नीलू ही घर को संभाल सकती है, क्योंकि तनुश्री के तेवर घर के लिए ठीक नहीं थे। तनुश्री अब महसूस करने लगी थी कि उसे घर में अकेला छोड़ दिया गया है। वो दादीसा के पास गई और बोली, दादीसा, मेरा साथ दीजिए, मैं अब बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। दादीसा ने प्यार से कहा, बेटी, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तू हिम्मत रख, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राजवीर भी घर में बढ़ते झगड़ों से परेशान था। उसने तनुश्री से कहा, हमारे रिश्ते को बचाना है, पर ये लड़ाई खत्म कब होगी? तनुश्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक हम लड़ेंगे तब तक उम्मीद है। लड़ना बंद किया तो हार मान ली। परिवार में जब संकट आए तो झुका नहीं जाता, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। राठौर हवेली में रिश्तों का जंजाल इतना गहरा हो चुका था कि सबको समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना चाहिए। तनुश्री और नीलू के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी, और राजवीर के लिए भी यह एक बड़ा संकट बन गया था। सविता देवी ने राजवीर को डांटा, बेटा, या तो घर को संभालो या फिर इसे छोड़ दो। तुम्हारी वजह से परिवार टूट रहा है। राजवीर को लगा कि अब या तो वो सब संभाले या फिर परिवार से दूर हो जाए। तनुश्री ने मन में ठाना कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने हक के लिए लड़ती रहेगी। उसने कहा, मैं इस घर में सम्मान और प्यार चाहती हूँ। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं भी दूर जाने का सोचूंगी। पूरी हवेली के लोग फिर से एक साथ आए। सभी की निगाहें राजवीर और तनुश्री पर टिकी थीं। बाबूजी ने कहा, अब वक्त है फैसला करने का। क्या हम एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे या सब अपनी राह पकड़ेंगे? रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, कभी संभालो तो कभी छोड़ना पड़ता है। राठौर हवेली की पुरानी दीवारों के बीच अब बदलाव की हवा चल रही थी। तनुश्री ने अपने फैसले की हिम्मत जुटा ली थी, या तो घर में अपनी जगह बनाएगी या फिर अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। एक दिन उसने परिवार के सामने कहा, मैं इस घर की बहू रहना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं किसी के दबाव में नहीं रहूंगी। अगर मेरी इज्जत नहीं होगी तो मैं अपने रास्ते खुद चुन लूंगी। सविता देवी ने कड़क आवाज में कहा, ये हवेली मेरी है, यहाँ नियम मेरे हैं। राजवीर ने अपनी माँ और पत्नी के बीच बीच बचाव करने की ठानी। माँ, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस घर को बेहतर बनाएं। तनुश्री की बातों को भी समझें। नीलू ने महसूस किया कि उसकी चालाकियां अब परिवार को तोड़ने लगी हैं। उसने तनुश्री से माफी मांगी, भाभी, मेरी गलती है। मैं अब से अपने काम और बोलचाल में सावधानी रखूंगी। सबने एक साथ मिलकर फैसला किया, यहाँ अब प्यार और सम्मान ही चलेंगे। बेवजह की लड़ाई और ताने बंद होंगे। जब परिवार दिल से जुड़े होते हैं तो हर कठिन राह आसान लगती है। राठौर हवेली की शांति तो अभी कुछ दिन ही टिक पाई थी, तभी एक पुराना राज अचानक सबके सामने आ गया। जिस राज ने पूरे परिवार की नींव हिला दी और रिश्तों को फिर से कसौटी पर परखा जाने लगा। एक शाम, दादीसा ने तनुश्री को अपने कमरे में बुलाया। धीरे से कहा, बेटी, ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं, राजों से भी बना है। एक राज जिसे मैं कई सालों से छुपा रही थी। तनुश्री की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या राज, दादीसा?
आप बताइए। दादीसा ने बताया कि राजवीर के पिता की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसमें कुछ करीबी लोग शामिल थे। मैंने तब सब छुपा दिया ताकि परिवार बिखर न जाए, पर अब सच सामने आना चाहिए। तनुश्री ने ठाना कि वह इस सच को सबके सामने लाएगी। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं था, बल्कि न्याय का सवाल था। जैसे ही यह राज खुला, परिवार में हलचल मच गई। सविता देवी और नीलू भी इस रहस्य के बाद एक दूसरे को अलग नजरों से देखने लगे। कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष अपने ही परिवार से होता है, जब सच बाहर आता है। राठौर हवेली में सच का सैलाब आ चुका था। तनुश्री ने दादीसा के बताए राज को सबके सामने रखने की ठानी, लेकिन इसे स्वीकारना आसान नहीं था। सविता देवी ने कहा, ऐसा क्या सच है जो घर को तोड़ दे? कुछ बातें छुपी रहनी चाहिए। नीलू भी तनुश्री के खिलाफ हो गई। तुम बस मुसीबतें लाना चाहती हो। राजवीर के पिता की मौत पर सवाल उठाना उचित नहीं। तनुश्री ने हार नहीं मानी। सच चाहे कितना भी दर्ददेह हो, उसे छुपाना सही नहीं। परिवार की रक्षा तभी होगी जब हम सच से डरेंगे नहीं। राजवीर ने भी तनुश्री का साथ दिया। माँ, ये सच जानना हमारा अधिकार है। हम मिलकर इस सच का सामना करेंगे। सच की लड़ाई मुश्किल होती है, लेकिन जो लड़ता है, वही जीतता है। सच की लड़ाई ने पूरे राठौर परिवार को हिला कर रख दिया था। अब वक्त था बड़ा फैसला लेने का, जो परिवार की तकदीर बदल सकता था। सभी सदस्य एक बार फिर घर के बैठक कक्ष में एकत्र हुए। बाबूजी ने गंभीर आवाज में कहा, हमारे बीच जो दरार आई है, उसे भरना होगा। सच चाहे जो भी हो, हमें मिलकर निर्णय लेना होगा। सविता देवी ने कहा, मैं मानती हूँ कि सच सामने आना चाहिए, लेकिन परिवार की इज्जत भी बचानी है। तनुश्री ने दृढ़ता से कहा, इज्जत तभी बचेगी जब झूठ से पर्दा हटेगा। हमें अपने अतीत से डरना नहीं चाहिए। नीलू ने भी अपने स्वार्थ को परे रखकर कहा, मैं भी सच जानना चाहती हूँ। ये परिवार हमारा है। राजवीर ने सभी से कहा, अब हम सब मिलकर इस सच का सामना करेंगे और परिवार को मजबूत बनाएंगे। परिवार तभी मजबूत होता है, जब सभी सदस्य साथ खड़े हों। राठौर हवेली में एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। सच का सामना करने के बाद परिवार के सदस्य अपने मतभेद भूलकर एक दूसरे के करीब आने लगे। सविता देवी ने तनुश्री से कहा, तुम्हारी हिम्मत ने हमें ये दिखाया कि झूठ और डर से जीत नहीं होती। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीलू ने भी अपनी गलती स्वीकार की। मैंने अपनी चालाकियों से परिवार को नुकसान पहुंचाया। अब मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। राजवीर ने परिवार को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने सभी को समझाया, हम सब एक परिवार हैं, और परिवार में प्यार और विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। तनुश्री ने महसूस किया कि उसके संघर्षों का फल मिल रहा है। घर में फिर से खुशियां लौटने लगी थीं। जब राहें जुड़ती हैं, तो मंजिल दूर नहीं होती। राठौर हवेली में सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा था, लेकिन अतीत की परछाइयां कुछ दूर कहीं छुपी नहीं थीं। पुरानी यादें और दबे हुए राज धीरे धीरे परिवार के सामने आ रहे थे। एक दिन तनुश्री को पता चला कि एक पुराना खत जिसमें राजवीर के पिता के बारे में कुछ अहम बातें थी, कहीं छुपा हुआ है। इस खत ने परिवार के बहुत से सवालों को जन्म दिया। सविता देवी ने कहा, ये खत हमारे लिए मुसीबत लेकर आ सकता है। क्या हम इसके बारे में सबको बताएं? नीलू ने सुझाव दिया, पहले इसे अच्छी तरह समझें, फिर कदम बढ़ाएं। राजवीर ने ठाना कि वह इस खत की सच्चाई जानने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने तनुश्री से कहा, हमें मिलकर इस अतीत की परछाइयों को दूर करना होगा। अतीत की परछाइयां भले ही डरावनी हो, लेकिन उन्हें समझकर ही भविष्य उज्जवल होता है। राठौर हवेली में अब एक नई खोज शुरू हो गई थी। राजवीर और तनुश्री ने मिलकर उस पुराने खत को खोजना और समझना शुरू किया। खत में राजवीर के पिता के कुछ ऐसे राज छुपे थे, जो किसी को पता नहीं थे। उन राजों में परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल थे। तनुश्री ने कहा, अगर ये सच सामने आ गया, तो शायद हम सब कुछ नया सीखेंगे, और पुराने झगड़े खत्म होंगे। सविता देवी ने चिंता जताई,
मैं नहीं चाहती कि पुरानी बातें हमारे रिश्तों को फिर से बिगाड़ें। नीलू ने कहा, सच को छुपाना और उससे डरना हमें कमजोर बनाता है। राजवीर ने कहा, हम सच का सामना करेंगे, चाहे जैसा भी हो, परिवार की शांति के लिए। सच्चाई की खोज में ही विश्वास और प्यार पनपते हैं। राठौर हवेली में सच की खोज ने कई अंधेरे राजों को उजागर कर दिया था, लेकिन अब वक्त था कि उन राजों से परिवार एकजुट होकर लड़ाई लड़े। राजवीर और तनुश्री ने परिवार को समझाने की पूरी कोशिश की। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, उसे स्वीकार करना ही सही राह है। सविता देवी ने कहा, मैं देख रही हूँ कि सच को छुपाना परिवार को कमजोर करता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीलू भी राजवीर तनुश्री के साथ खड़ी हुई। मैंने अपनी गलती मानी है, अब हम सब मिलकर परिवार को बचाएंगे। परिवार के सभी सदस्य ने मिलकर तय किया, हम हर मुश्किल का सामना करेंगे और एकजुट रहेंगे। जब परिवार साथ होता है, तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। राठौर हवेली में अब सपनों को सच करने का वक्त था। तनुश्री ने अपने संघर्षों के बीच परिवार के लिए एक नई उम्मीद जगाई थी। तनुश्री ने कहा, हम सब मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएंगे। प्यार, सम्मान और समझदारी से ही जीवन संवरता है। राजवीर ने भी कहा, हमने जो सच्चाई देखी, उसने हमें मजबूत बनाया। अब हम एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे। सविता देवी, नीलू और बाकी सभी ने मिलकर घर को फिर से सजाया। हवेली में फिर से खुशियों की गूंज गूंजने लगी। सपने सच होते हैं जब हम उन्हें पूरे दिल से जीते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।